Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you all? Ma'am, we are fine. Okay. Today date is 27 और आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उनके आंसर पता हो पूरे वाक्यों में अपना आंसर देंगे। शीतकाल में हमारी त्वचा कैसा अनुभव करती है? मैम, ठंडा। यस, वेरी गुड। शीतकाल में हमारी त्वचा ठंड का अनुभव करती है। ठंड में हम किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? गर्म और ऊनी। ठंड में हम गर्म या ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्रों से हमें कैसा अनुभव होता है? हमें ऊनी वस्त्र से गर्म महसूस होता है। हाँ, गर्माहट का अनुभव होता है। कोई वस्तु कितनी गर्म है या इसका पता हमें कैसे चलता है? इसका पता हमें उसके ताप से पता चलता है। इसका पता हमें ताप या ऊष्मा से पता चलता है। ठीक है। ऊष्मा के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो बच्चों, आज हम सब ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? हाँ मैम। ओके। शीतकाल में हम कैसा अनुभव करते हैं? ठंड का अनुभव करते हैं। जब हम धूप में जाते हैं तब हम कैसा अनुभव करते हैं? मैम, गर्म। तब हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है। ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा ऊष्मा के कारण से होता है। ठीक है। ऐसा ऊष्मा के कारण होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। जब किसी निकाय व उसके आसपास के परिवेश में तापमान का अंतर होता है या तापांतर पाया जाता है, तब ऊर्जा का आदान प्रदान होने लगता है, जो ऊष्मा के रूप में होता है। ऊष्मा वह भौतिक राशि होती है जो किसी वस्तु की प्रकृति अर्थात ठंडे व गर्म होने का बोध कराती है। समझ में आ रहा है? जब हम कभी भी दो प्रकार के पानी रखे होते हैं, ठंडा और गर्म और हल्का गुनगुना, तो हम उसमें अगर हाथ डाल के करेंगे तो हमें क्या फील होगा? तो हमें क्या फील होगा कि एक पानी गर्म है, एक पानी थोड़ा ठंडा है, और या फिर एक पानी थोड़ा और ठंडा है। ऐसा किस किस कारण से होता है? ऊष्मा और ताप के कारण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण। जब हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? जब हम दोनों हाथों को आपस में ऐसे रगड़ते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है? तो हमें हाथों के बीच में गर्मी। हाँ, तो हमारे हाथों के बीच में गर्माहट, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है? ये होता है ऊष्मा का स्थानांतरण के कारण। ठीक है। ऐसा ऊष्मा के कारण होता है। जब वस्तु में ऊष्मा गर्म से ठंडे सिरे में स्थानांतरित होती है तो इसे ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां होती हैं: चालन, संवहन और विकिरण, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। चालन, संवहन और विकिरण। चालन वह प्रकरण जिसमें ऊष्मा का किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरण होता है, वह चालन कहलाता है। उदाहरण के लिए, आपने देखा है कि जब हम कोई वस्तु या फिर जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो जब हम कलछी को पकड़ते हैं, तो यदि हम थोड़ी देर तक अगर आग में ही रखे रहे उसको, तो क्या होता है? ऊष्मा धीरे धीरे कलछी क्या होती है? गर्म होने लगती पूरी है। गर्म हो जाती है। ऐसा किस कारण होता है? क्योंकि ऊष्मा पहले जहां पे आग जलती रहती है वहां से होके धीरे धीरे चालन के द्वारा ऊष्मा पिछले सिरे तक भी आती है। और इसी कारण जैसे कुकर होता है या फिर सॉस पैन होता है, उसमें पीछे क्या होते हैं? जो उसके हैंडल लगे होते हैं वो या तो लकड़ी के लगे होते हैं या तो प्लास्टिक के लगे होते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा या फिर वो पूरे ही मेटल के होंगे, क्योंकि मेटल क्या होती है? सुचालक होती है, धातु ताप और ऊष्मा की, तो क्या होगा? वो पूरा गर्म हो जाएगा और इससे हम जल जाएंगे। इसीलिए ऊष्मा या गर्मी से, ताप से बचने के लिए इसमें प्लास्टिक या
लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। तो इस प्रकार वह प्रकरण जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है वह चालन कहलाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ मैम। अब दूसरी विधि है संवहन। ठंडे पानी को ज्वाला में रखने पर क्या होता है? जब हम किसी पानी को आग में रखते हैं तो क्या होता है मैम? वो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता हाँ, है। वह पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? किस विधि के कारण होता है? ऐसा संवहन के कारण होता है। ठीक है। जब हम जल को गर्म करते हैं या आग में रखते हैं तब गर्म जल ऊपर की ओर उठता है। इससे गर्म जल का स्थान ठंडा जल ले लेता है। इस प्रकार सारा पानी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहते हैं। इस प्रकार जल का स्थानांतरण द्रव पदार्थों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है। चालन तथा संवहन द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए जब हम गैस पे देखो, ये लिखा है कन्वेक्शन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब हम किसी बर्नर पर पानी के बर्तन को रखते हैं तब क्या होता है? संवहन विधि के कारण जो नीचे की सतह वाला पानी है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है। तो ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे की ओर आ जाता है तो वो भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार सारा पानी संवहन विधि द्वारा गर्म हो जाता है। इस प्रकार द्रव पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विकिरण। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊष्मा। सूर्य है, सूर्य, सन। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। चालन तथा संवहन विधि द्वारा सूर्य की ऊष्मा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दोनों विधियों में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश माध्यम में कोई माध्यम नहीं है, जैसे वायु नहीं है, निर्वात है। तो इस विधि विकिरण द्वारा ही सूर्य से ऊष्मा हम तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। ठीक है। चालन तथा संवहन विधि द्वारा सूर्य की ऊष्मा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दोनों विधियों में किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। परंतु सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम जगह क्या है? निर्वात है, मतलब वहां कोई माध्यम नहीं है। इसलिए सूर्य से ऊष्मा हम तक एक अन्य विधि विकिरण द्वारा पहुंचती है। उदाहरण के लिए जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तो क्या होता है? तो हमें गर्माहट महसूस होती है। क्यों? ये ऐसा विकिरण के कारण होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा किसे कहते हैं? वह भौतिक राशि जो वस्तु के ठंडे या गर्म होने का बोध कराती है, ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के नाम बताइए। 3। चालन, संवहन और विकिरण। संवहन विकिरण। 3 विधियों के नाम चालन, संवहन और विकिरण है। सूर्य से ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। सूर्य से ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है। चालन तथा संवहन विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता होती है। वेरी गुड। खाली स्थान भरिए। ऊष्मा डैश का एक रूप है।
ऊर्जा का। ऊर्जा का। किसी लोहे की छड़ में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? चालन। चालन। किसी लोहे की छड़ में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? संवहन। संवहन। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? 3। सूर्य से ऊष्मा हम तक डैश विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण। विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। विकिरण। वेरी गुड। बच्चों अपनी अपनी नोटबुक में आज का होमवर्क नोट करेंगे। चालन तथा संवहन में क्या अंतर है लिखकर लाइए, ठीक है? समझ में आया बच्चों? हाँ मैम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। बाय मैम।